ताकत बनने की दौड़ अब सिर्फ सैनिकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती, बल्कि नई और आधुनिक तकनीक से भी तय होती है। स्टेल्थ फाइटर जेट आज की जंग के सबसे ताकतवर हथियार माने जाते हैं और अब भारत भी इसी दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है। देश के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नया लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक की बड़ी उड़ान भी है। आखिर AMCA कितना खास है, इसमें कौन कौन सी आधुनिक तकनीक होगी और ये भारत की सैन्य ताकत को कैसे नई ऊंचाई देगा? आजादी के 80 साल की स्पेशल सेगमेंट में देखिए खास रिपोर्ट। भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जो बदलेगा हवाई युद्ध का भविष्य। आसमान में ताकत की नई कहानी लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बदलते समय के साथ भारत की हवाई ताकत भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। चौथी प्लस पीढ़ी के तेजस MK2 के बाद अब भारत की नजर अगली छलांग पर है। लक्ष्य है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट जो भविष्य के हवाई युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। आज दुनिया में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बेहद कम देशों के पास हैं। अमेरिका के F-22 और F-35, चीन के J-20 और रूस के Su-57 के बाद अब भारत भी उसी क्लब में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। AMCA ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सपना है। स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज, अत्याधुनिक AESA रडार और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हथियारों से लैस ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई देगा। आखिर AMCA कितना खास है और कब तक ये भारतीय आसमान की सुरक्षा करेगा? भारत का ड्रीम फाइटर। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया का अत्याधुनिक हथियार बनाने वाला देश बनना चाहता है। इसी सोच से जन्म हुआ AMCA प्रोजेक्ट का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन कर रही है, जबकि इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। ये 2 इंजनों वाला, हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर होगा, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में सक्षम होगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह लेने के लिए भारत को एक आधुनिक स्टील्थ और स्वदेशी विमान की जरूरत थी। AMCA सिर्फ पुराने विमानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे विमानों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। वहीं इसका नौसैनिक संस्करण भविष्य में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों पर भी तैनात किया जा सकेगा। AMCA की कहानी करीब 2 दशक पुरानी है। 2008 में भारतीय वायुसेना ने ADS से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी। 2010 में एयरक्राफ्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी ASQR जारी किए गए। इसी साल सरकार ने शुरुआती व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए। बाद में ADA ने 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और 7 प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए की मांग की। 2013 में एरो इंडिया शो में इसका पहला स्केल मॉडल पेश किया गया। 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और भारतीय वायुसेना ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चरण को मंजूरी दे दी है। AMCA को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बनाने के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। AMCA में होगी स्टील्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता, ऐसा रडार, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाई बाय ऑप्टिक्स कंट्रोल सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक आधारित नियंत्रण प्रणाली। AMCA की तकनीक को समझते हैं। हर तकनीक का मकसद होगा विमान को ज्यादा घातक, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्मार्ट बनाना। स्टील्थ डिजाइन, AMCA की बनावट ऐसी होगी कि दुश्मन के रडार पर उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। खास आकार, एयर इनलेट डिजाइन और रडार एब्जॉर्वेंटल मटेरियल
इसकी रडार पहचान को काफी कम करेंगे। सुपर क्रूज क्षमता। AMCA आफ्टर बर्नर का लगातार इस्तेमाल किए बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा। इससे ईंधन की बचत होगी और लंबी दूरी से मिशन अधिक प्रभावी बनेंगे। AMCA में ऐसा रडार होगा जो एक साथ कई लक्ष्यों को खोजने, ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। ये विमान हवा में बेहद तेजी से दिशा बदल सकेगा और कठिन युद्धाभ्यास कर पाएगा। डॉगफाइट जैसी परिस्थितियों में ये क्षमता दुश्मन पर बढ़त दिला सकती है। एडवांस एवियोनिक्स। AMCA का कॉकपिट पूरी तरह डिजिटल होगा। विमान के सेंसर, रडार और अन्य प्रणालियों से मिलने वाली जानकारी एकत्रित होकर पायलट को मिलेगी, जिससे कम समय में बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे। डिजिटल फ्लाई बाय। ऑप्टिक्स कंट्रोल सिस्टम। इस प्रणाली में पारंपरिक यांत्रिक नियंत्रण की जगह डिजिटल और ऑप्टिक तकनीक का उपयोग होगा। इससे विमान का नियंत्रण अधिक सटीक, तेज और सुरक्षित होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप का खतरा भी कम होगा। फाइबर ऑप्टिक आधारित नियंत्रण प्रणाली। विमान के भीतर डेटा का आदान प्रदान फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से होगा। इससे सूचना बहुत तेज गति से पहुंचेगी, विद्युत हस्तक्षेप कम होगा और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यानी AMCA सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं होगा, बल्कि स्टील्थ, गति, सेंसर, कंप्यूटिंग और आधुनिक हथियार प्रणालियों का एक संयोजन होगा, जिससे भविष्य के हवाई युद्ध को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। विमान की बनावट ऐसी होगी कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान बेहद मुश्किल होगी। इसके लिए एयरफ्रेम डिजाइन, इंजन इनलेट और रडार एब्जॉर्बेंटर मटेरियल यानी RAM का इस्तेमाल किया जाएगा। हथियारों से कितना खतरनाक। AMCA में इंटरनल वेपन वे होगा, यानी मिसाइल और बम विमान के भीतर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टील्थ क्षमता बनी रहे। जरूरत पड़ने पर भारी पायलन वाले संस्करण का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसमें ज्यादा हथियार लगाए जा सकेंगे, यानी मिशन के हिसाब से विमान को बदला जा सकेगा। इंजन की चुनौती। AMCA के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका इंजन रहा है। शुरुआत में इसे स्वदेशी GTX कावेरी इंजन से उड़ाने की योजना थी, लेकिन पर्याप्त थ्रस्ट हासिल न होने के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसके बाद शुरुआती AMCA Mk1 के लिए अमेरिकी GE F414 इंजन का विकल्प चुना गया। हालांकि इन इंजनों की कीमत में भारी बढ़ोतरी और बातचीत में आई चुनौतियों ने भारत को दूसरे विकल्पों पर भी तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सहयोग आकार ले रहा है। फ्रांस के इंजन निर्माता सैफ्रन और DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मिलकर 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला अगली पीढ़ी का फाइटर इंजन विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस परियोजना में भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR और अत्याधुनिक इंजन तकनीक में व्यापक हिस्सेदारी मिलने का प्रस्ताव है। अगर ये परियोजना मंजूरी के बाद सफल होती है तो भविष्य का AMCA Mk2 पूरी तरह नई पीढ़ी के भारत फ्रांस संयुक्त रूप से विकसित इंजन से लैस हो सकता है। इससे भारत केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सैन्य जेट इंजन बनाने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी शामिल होने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। दुनिया की तकनीक, भारत का विमान। AMCA के विकास में कई देशों की तकनीक सहयोग की पेशकश की। रूस ने 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग, ऐसा रडार और स्टील तकनीक में मदद की इच्छा जताई। वहीं स्वीडन के साथ अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने भी अहम तकनीकों पर सहयोग की पेशकश की। लेकिन भारत का लक्ष्य साफ रहा, जितना संभव हो उतनी स्वदेशी तकनीक विकसित करना। नौसेना के लिए भी तैयार होगा AMCA। AMCA का नौसैनिक संस्करण यानी NAMCA। भारतीय नौसेना ने साल 2013 में पहली बार DRDO से AMCA के नौसैनिक संस्करण पर काम करने की बात कही थी। इसके बाद 2015 में नौसेना ने इस विमान के लिए अपनी जरूरतों से जुड़ी जानकारी DRDO को सौंप दी। नामका को भविष्य के स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे खासतौर पर समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और वहीं उतरने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसके पंख मोड़ ले सकेंगे, लैंडिंग गियर ज्यादा मजबूत होगा और इसमें अरेस्टर हुक लगा होगा, जिसकी मदद से ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग कर सकेगा। ये समुद्र में दुश्मन के जहाजों और हवाई खतरों से निपटने में भी सक्षम होगा। फिलहाल NAMCA अभी शुरुआती योजना और अध्ययन के दौर में है। अभी भारतीय नौसेना की पहली प्राथमिकता TDBF लड़ाकू विमान का विकास है। इसके बाद भविष्य में नौसेना को अगली पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर से लैस करने के लिए NAMCA को शामिल करने की योजना है। आज 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर बहुत कम देशों के पास हैं। अगर AMCA सफल होता है तो भारत न सिर्फ इस विशिष्ट क्लब का सदस्य बनेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे विमान निर्यात करने की क्षमता भी हासिल कर सकता है।
ये परियोजना सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की एरोस्पेस उद्योग, रक्षा अनुसंधान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक साबित हो सकती है। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि तकनीक का युद्ध है। जो देश स्टिल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी के फाइटर विमान बनाएगा वही आसमान पर राज करेगा। AMCA भारत की इसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जब यह विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तब सिर्फ देश की हवाई ताकत नहीं बढ़ेगी बल्कि दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत अब रक्षा तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। और बड़ी खबर आ रही है, दुनिया